पवन सिंह अगर अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका चाचा बोल रहा हूँ। देखते होंगे तो हंसते होंगे कि हमारे चाचा नहीं बोलते हैं, मुझे चाचू बोल, बड़ी प्यार से बोलते हैं, चाचू चाचू चाचू। ये देखिए, पापा मतलब पप्स, चाचा मतलब चप्स, चाची मतलब चिप्स। घेवड़ा पर लोग इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे पकड़ लेते हैं। भरी भरी आजूरी में अरे मोतिया लूटई हो, हमारा पवन बाबू के अब की जीतई हो। अरे खा के पान जर्दा गर्दा गर्दा हो जाई, बुथवा पर जई हो, बुथवा पर जई हो, खा के पान जर्दा गर्दा गर्दा हो जाई। आ जीत जई है पवन बाबू, पूरा हो ई श्रद्धा, भैया हो गर्दा गर्दा हो जाई। पश्चिमी चंपारण से मैं भी चुनाव लड़ने वाला था। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले हमारी पटदारी में किसी का डेथ हो गया, वो मर गया आदमी। अब हम लोग उसी में फंस गए। अब उस समय फंस जाने के बाद अब नॉमिनेशन है, हम जा नहीं पाए, तो इस समय मैं छोड़ रहा हूँ। विधायकी पक्का लड़ूंगा, किसी भी हालत में लड़ूंगा। अगले विधानसभा में पक्का चुनाव लड़ेंगे? पक्का लड़ूंगा मैं। कौन से जिला, कौन से विधानसभा? साथ अभी 90 दशक के सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी मौजूद है और आज इनसे मुलाकात हुई है गोपालगंज के कान्हा म्यूजिक में। कैसे हैं रसिया जी? देखिए, बहुत बढ़िया है। और कान्हा म्यूजिक में मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा था। काहे भूल गई लो भाई के दुलार बबुआ, मेहरी के चलते यानी औरत के चलते बंटवारा हो जाता है। घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी है। भोजपुरी के एकदम बेहतरीन संगीतकार बक्सर लोकसभा दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम पवन सिंह है। उनके खिलाफ में बड़े बड़े भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, रवि किशन जी आ रहे हैं, निरहुआ आ रहे हैं। आप उनके समर्थन में है पवन सिंह के? देखिए, समर्थन में तो मैं जरूर हूँ। मेरे पास वो प्रचार में बुलाए थे, कल की रात मुझे बात हुआ, यानी परसों रात को पवन सिंह साहब की बात हुई है? जी, पवन सिंह से बात हुई कि प्रचार में नहीं आए, चूंकि मुझे चाचू बोलते हैं ना। मैं बोला कि यहाँ से मैं बोल करके भेज देता हूँ। तो मैंने आरती न्यूज वाले पहुँच गए कल शाम को, यानी 21 तारीख। तो कल शाम को आरती न्यूज वाले आए थे आरा से। मैंने इंटरव्यू दिया, उनके बारे में सब कुछ बोला, बताया। उसके बाद से हमारे बड़े बेटे सूरज रंग रसिया वहीं पर थे। पवन सिंह से क्या कुछ बात हुई, थोड़ा बता सकते हैं? दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, बात कुछ नहीं हुई। बात यही फ़ोन पे हुई कि प्रचार में आना चाहिए। मैं बोला कि हम नहीं आ सकते थे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पे और इंटरव्यू में भेज रहे हैं और समय मिलते ही मैं ज़रूर पहुंचूंगा, चिंता मत कीजिए। और कैंची एक ऐसी चीज़ है, 12 नंबर पे है कैंची। पवन सिंह का चुनाव निशान है 12 नंबर, ठीक है। निर्दलीय लड़ रहे हैं और कैंची छाप ऐसा कैंची है, वो किसी को भी काट सकता है, आपका बाल को उड़ा सकता है। खबर एक्सप्रेस आपका भी मुँह छोड़ सारा कुछ काट के बर्बाद कर देगा। कोई कैंची छाप पे समर्थन पे कोई गाना गा दीजिए। देखिए, जरूर गाऊंगा, लेकिन कैंची छाप पे क्यों गाऊं? पवन सिंह के लिए गा दीजिए। अरे पवन सिंह के लिए क्या गाऊं? आप बुर्बक आदमी हैं। सुनिए, बुथवा पर जई हो, बुथवा पर जई हो, अरे खा के पान जर्दा गर्दा गर्दा हो जाई। बुथवा पर जई हो, बुथवा पर जई हो, खा के पान जर्दा गर्दा गर्दा हो जाई। आ जीत जई है पवन बाबू, पूरा हो ई श्रद्धा, भैया हो गर्दा गर्दा हो जाई। आगे बढ़, जीत जाएंगे वो? जरूर जीतेंगे, मेरा आशीर्वाद है और थावेली माँ का आशीर्वाद है। और वैसे भी यारा रहते हैं तो आर्यन देवी का भी आशीर्वाद होगा उनके ऊपर। तो विपक्ष में देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता वहां पहुंच रहे हैं, तो मुझे क्या मतलब है? कोई पहुंचे कहीं पहुंचे। कल आरती न्यूज वाले पहुंच के इंटरव्यू ले रहे थे, तो आप पहुंच गए, तो इसका मतलब आरती न्यूज वाले का आप कौन है? मतलब ये कहना चाहते हैं, क्या पता कहीं विपक्ष जो है वो भारी पड़ जाए उन पे। क्यों? बीजेपी मोदी लगा रहे हैं। देखिए, कहानी तो यही है, मेरे में शक्ति है, हुनर है, प्रेम है। हुनर और शक्ति छोड़िए, प्रेम और प्यार है, तो मैं जरूर जीतूंगा। आज बीजेपी से उनको निकाल दिया गया है, सदस्यता उनकी ले ली गई है, क्या कुछ कहिए? अरे महाराज, मुझे कोई घर से भी निकाल देगा ना,
तो मुझे खाने के लिए कमी नहीं होगा। किसी भी स्टूडियो में जाऊंगा, एक गाना गाऊंगा, 2-4 रुपया लूंगा, खाना भी खाऊंगा, सोऊंगा भी। ऐसा पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह के लिए एकदम दरवाज़ा सब खुला हुआ है, मेरे तरफ से भी खुला हुआ है। और जब कटरा से लड़ रहे हैं वहाँ का भी हर एक दरवाज़ा खुल चुका है। ऐसा बात तो नहीं है। पवन सिंह में ऐसा क्या कुछ है कि उनके विपक्ष में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और पवन सिंह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? पवन सिंह मतलब अकेले पावर स्टार सही में क्या? पावर स्टार तो हैं, मैं सुपर स्टार हूँ, तो पावर स्टार मेरा भतीजा नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? पावर स्टार हैं तो पावर बन के दिखाएंगे जरूर। दिखा भी रहे हैं। और पावर का टाइटल मैं दिया हूँ। पावर स्टार की उपाधि आप दिए हैं? जी, मैं दिया हूँ। सुपर स्टार का उपाधि राधेश्याम रसिया को जो मिला है वो टी सीरीज दिया है। ठीक है, टी सीरीज पवन सिंह को पावर स्टार का उपाधि नहीं दिया है, लेकिन पावर स्टार पब्लिक दे दिया है। पब्लिक ने पावर स्टार बना दिया तो पावर स्टार बना दिया। खेसारी जी के बाबूजी भी गए हैं उनके चुनाव प्रचार में। जी, खेसारी जी के पिताजी गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। खेसारी जी नहीं है क्या? खेसारी जी भी, हमारे विनय भैया भी आएंगे, बहुत लोग हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि पास में हम रहें, तो आपसे पास से बात कर रहे हैं। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे ही सारा कहानी हो रहा है। हमारे भी वहाँ चाहने वाले बहुत लोग हैं जो पवन सिंह को जरूर वोट देंगे। क्यों नहीं? जीत जाएंगे। जरूर जीतेंगे, ये मेरा चैलेंज है। हाँ, अब मैं वैसे भी जाने वाला हूँ उनके पास। वो बुलाए हैं रात को, कल की रात को बात हुआ है। ठीक है, मैं जाऊँगा, थोड़ा देर मैं भी घूम दूंगा। जो हमारे चाहने वाले होंगे उनको तो वोट जरूर मिलेगा। आपके बारे में भी खबर निकल कर आ रही थी कि बेतिया से पश्चिमी चंपारण से आप भी चुनाव लड़ने वाले थे। क्या कुछ हुआ कि चुनाव नहीं लड़े? देखिए, कारण यही है कि पश्चिमी चंपारण से मैं भी चुनाव लड़ने वाला था। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले हमारी पटदारी में किसी का डेथ हो गया, वो मर गया आदमी। अब हम लोग उसी में फंस गए। अब उस समय फंस जाने के बाद अब नॉमिनेशन है, हम जा नहीं पाए। तो इस समय मैं छोड़ रहा हूँ, विधायकी पक्का लड़ूंगा, किसी भी हालत में लड़ूंगा। अगले विधानसभा में पक्का चुनाव लड़ेंगे? पक्का लड़ूंगा मैं। कौन से जिला, कौन से विधानसभा से? पश्चिमी चंपारण से लड़ूंगा। जो हमारे चाहने वाले हैं वो लड़ाएंगे ना हमको। अपने गृह जिला से नहीं? जी, हम अपने गृह गिरा से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, पवन सिंह के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि आरा से क्यों नहीं लड़े जब निर्दलीय ही लड़ना था? तो काहे के लिए आरा से लड़ेंगे? गृह जिला। अगर मैं चाहता तो मैं भी गोपालगंज से लड़ जाता, लेकिन गोपालगंज से क्यों लड़ूंगा जब मेरा मांग है चंपारण में। चंपारण के लोग मुझे एक भगवान समान समझते हैं, मुझे प्यार देते हैं, और हम भी भगवान उन लोगों को मानते हैं। तो क्यों मैं वहाँ से तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन कुछ कारण से आपको बता दिए नहीं लड़ पाए। पवन सिंह वहाँ भी हैं, उनके भी चाहने वाले लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। आरा से थोड़ी, कहीं से भी कोई लड़ सकता है। कहीं जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा, मुझे छोड़ करके कहाँ जाइएगा। उनकी पत्नी भी है लगातार, वो भी चुनाव प्रचार में पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी पत्नी वोट मांग रही है तो इसमें खराबी क्या है? सच्चाई तो यह है कि आप भी वोट मांगिए। अगर मुझे वोट देने का हक होता तो मैं भी वहाँ अपने परिवार को ले जा करके वोट दे देता। पवन सिंह को? जी, बाकी किसी को नहीं देता। जी, मतलब आपको विश्वास है कि पवन सिंह जीत जाएंगे? जी जरूर जीतेंगे। नहीं जीतते हैं? नहीं जीतते हैं तो हम लोग प्रोग्राम अपना गाएंगे, और 1 लाख के बदला 5 लाख के बदला 10 लाख रुपए लेंगे तो प्रोग्राम गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। कोई जरूरी है? हार गए तो हार गए, और जीत गए तो जीत गए। जीत गए तो काम करके दिखाएंगे पवन सिंह, और दिखाना पड़ेगा। ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं दिखाएंगे। आप ऐसा बेवकूफ की तरफ सवाल पूछते हैं। एक मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे थे कि आप विकास के बारे में बताइए, तो कह रहे थे विकास के बारे में मत पूछिए, हमसे संगीत के बारे में पूछिए। तो यही पहले बताइए, वो संगीत लाइन में है तो संगीत के बारे में बताएंगे। अब नेतागिरी में आए हैं तब न नेतागिरी के बारे में बताएंगे, कैसे कुछ बता देंगे। जब जीत जाएंगे तब ना आप कहिएगा कि ये रोड नहीं बना है, तो ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, तब न कराएंगे। संगीत लाइन में अगर पूछना है तो गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जैसे हमसे अभी पूछिए, मैं ये पवन सिंह के लिए कोई एक वायरल गीत कोई वायरल काहे गाऊं? मैंने गा दिया कि खाला पान जर्दा गर्दा गर्दा हो जाई, जीत जी है पवन बाबू पूरा हुई सरदा भैया हो गर्दा गर्दा हो जाई।
मेरा ही गाना था गर्दा गर्दा हो जाई, और कान्हा म्यूजिक से भी गाया हूँ, दुबेट गाना हो, पान खा के जर्दा गर्दा गर्दा को दो। पवन सिंह जी आपका गाना एक उठाए गाए थे, फिर भी आप समर्थन में जाइएगा। अरे उठा के गाए थे, फिर पवन सिंह जी उस गनवा का सिलेंडर बोल गए, ठीक है। लेकिन कहानी यही, उदित नारायण भी तो मेरा गाना गाए थे, खुलल के सिया के हवा दे दा हमके जिएला। लेकिन कारण यही था कि टी सीरीज से मैं गाया था, और टी सीरीज कंपनी उनसे भी गवा दिया, वो फिल्म के लिए, रवि किशन के लिए, ठीक है। पवन सिंह भी गाना गाए, तो ये भी टी सीरीज का गाना है ना। पवन सिंह जो काराकाट के लिए जो गाना गाए हैं अपने चैनल पर उन्होंने डाला, वो भी लगातार ट्रेंड हो रहा है। गाना जब ट्रेंड हो गया तो वहां से जीत जाएंगे तो विकास भी हो जाएगा। जरूर विकास होगा महाराज, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जीत जाते हैं तो हम लोग हर चौराहे पे प्रोग्राम देंगे। जीत जाते हैं पवन सिंह तो आप क्या करिएगा? एकदम हम लोग प्रोग्राम देंगे, पवन सिंह भी देंगे। मिठाई नहीं बांटेगा? मिठाई जरूर बांटेंगे। मिठाई कौन सी बड़ी बात हो गई, कहिए तो अभी भी आपको मैं मिठाई खिला दूं। मैं बोल दिया कि पवन सिंह जीत गए तो जीत गए, जीत गए जी जीत गए। आगे मैं आपसे क्या बोलूं, इसलिए कि ट्रेन का समय हो चुका है, और आपका खबर एक्सप्रेस नमस्कार। थावे में मौजूद हैं, थावे वाली माई के लिए 2 बात गुनगुना दीजिए कि पवन सिंह को किस प्रकार से वोट गुनगुना दीजिए। कि भरी भरी आजूरी में अरे मोतिया लूटइहा हो, भरी भरी आजूरी में अरे मोतिया लूटइहा हो, हमारा पवन बाबू के अब की जीतइहा हो, हमारा पवन सिंह के विजयी बनइहा। ट्रेन का समय हो गया है। पवन सिंह जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहिएगा? उधर कैमरा में देख के कहिए। पवन सिंह अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका चाचा बोल रहा हूँ। देखते होंगे तो हंसते होंगे कि हमारे चाचा नहीं बोलते हैं, मुझे चाचू बोलते हैं। चाचू बोल। बड़ी प्यार से बोलते हैं, चाचू चाचू चाचू। ये देखिए, पापा मतलब पप्स, चाचा मतलब चप्स, चाची मतलब चिप्स। घेवड़ा आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे पकड़ लेते हैं आप लोग। अपना इंटरव्यू खत्म कीजिए, मेरा ट्रेन का समय। लाइन से भटक रहे हैं। पवन सिंह जी वीडियो देख रहे हैं, क्या करिए? ठीक है, वो बहुत बढ़िया, पवन सिंह जी देखें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ट्रेन का समय हो गया है। चलिए चलिए, हम लोगों के साथ 90 दशक के सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी थे। बातों का सिलसिला आप सभी कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।